हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आज अपन एक टॉपिक डिस्कस करते हैं छोटा सा, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। इसमें जनरली हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो उसको एक बार ध्यान से समझिए। पहले तो स्टीरियोकेमिस्ट्री समझते हैं, फिर आपको बताता हूं कि हम कहां कहां गलतियां करते हैं इसमें। पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखा जाए तो SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है, दैट विल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैकवर्ड पोजीशन। मतलब जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है। और दोनों काम, एक न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और लिविंग ग्रुप का निकलना, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तो आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनती है, मतलब ऐसी स्टेट जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकेज दोनों एक साथ चल रहा हो, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं उसको अपन? दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। अब इसमें होगा क्या? आप सोचिए, न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया है, मतलब आपके पास मॉलिक्यूल कैसा था कि भाई एक वैलेंसी ऊपर, एक इधर वेज है, एक डैश है। न्यूक्लियोफाइल आया इस पीछे के साइड से अटैक करने, तो लिविंग ग्रुप निकलने लगा। तो लिविंग ग्रुप निकलने लगा तो ये जो दो वेज डैश वाली वैलेंसी, अभी जो दोनों इस साइड डायरेक्शन करके बैठी थी, ये धीरे धीरे इधर आना मूव करेंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों की दोनों कैसे बिल्कुल ऐसे सेंटर में आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? एक ए ऊपर रहेगा ही रहेगा, बी और डी दोनों सेंटर में आ जाएंगी। मतलब उस टाइम पे ये आपको ट्राइगोनल प्लेनर जैसा नजर आएगा। मतलब आपके पास जो रहेगा वो हाइब्रिडेशन उस टाइम पे मानी जाती है, दैट इज sp2। तो सबसे पहली चीज कि ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या मानी जाती है? sp2। ठीक है। और हो क्या रहा है इस वाले केस में? लिविंग ग्रुप और कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और कार्बन न्यूट्रल और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है। जैसे ही ये फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा, मतलब ये जो ग्रुप इधर से चलना चालू हुए थे, इधर आ रहे थे, धीरे धीरे आते ये लोग क्या करेंगे? बिल्कुल इधर खिसक जाएंगे। पर जो बाहर था वेज बाहर ही रहेगा, डैश डैश पे ही रहेगा। बट इधर वाले ग्रुप कहां चले जाएंगे? घूम के उधर चले जाएंगे। और जो न्यूक्लियोफाइल आया बैक साइड से, लिविंग ग्रुप राइट साइड से बाहर निकल के गया। जैसे राइट साइड से लिविंग ग्रुप निकला, और इसकी जगह जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो वैसा ही प्लेन में आएगा, पर आएगा लेफ्ट साइड पे। तो ये अपने पास होगी रिएक्शन। और यहां पे होता क्या है, कन्फिग्रेशन में क्या चेंज आता है कि भैया न्यूक्लियोफाइल आप ऐसे लेके चले कि आपके पास एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, उसमें लिविंग ग्रुप जस्ट सपोज ऊपर की साइड है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से आया, तो जो तीन वैलेंसी पहले नीचे थी ये मूव करती हैं कुछ इस तरीके से, अगर समझें इसको ऊपर। मतलब आपके पास यहां पे इन्वर्जन होता है कन्फिग्रेशन के अंदर। मतलब अगर रिएक्टेंट आपके पास आर कन्फिग्रेशन था, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एस कन्फिग्रेशन। समझ आई ये चीज? तो ये अपने पास इन्वर्जन होता है, और इस इन्वर्जन को जो अपन नाम देते हैं, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री बोले कि SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है? इन्वर्जन। एंड दैट इन्वर्जन इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। इतना मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ होगा। अब बात करें इस इन्वर्जन का मतलब। कुछ हम जगह गलत ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि भैया आपका जो रिएक्टेंट है, इफ रिएक्टेंट हैज आर कन्फिग्रेशन and it undergoes SN2 reaction, then what will be the configuration of product? तो यहां पे जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट विल बी एस। हम बोल सकते हैं आर का है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एस। मैक्सिमम अपने अकॉर्डिंग यही चलता है, सिलेबस में इतना ही आता है, ज्यादा नहीं जरूरी है। डिपेंड करता है ग्रुप्स की प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करता है, बट इन जनरल जो अपने पास पूछा जाएगा क्वेश्चन, आर कॉन्फ़िगरेशन से जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी एस। अब दूसरा सवाल, आपको कोई बोले कि भैया आपके पास जो रिएक्टेंट है दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब स्मॉल डी, तो बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? तो हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि भैया आर का एस बताया था सर ने, और डेक्स्ट्रो का तो लीवो हो ही जाएगा, क्योंकि डेक्स्ट्रो का उल्टा क्या होता है? लीवो होता है। बट ध्यान रखिए, बस यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके पास रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है, देन प्रोडक्ट कैन बी डेक्स्ट्रो, मतलब 100% डेक्स्ट्रो हो सकता है, और 100% लीवो हो सकता है। आप गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो इज अ प्योर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट।
RS इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो हम मॉलिक्यूल देख के बता सकते हैं भाई रिएक्टेंट R था, प्रोडक्ट उल्टा हो गया तो ऐसे बन गया। बट डीएल कॉन्फ़िगरेशन या डीएल की अगर हम बात करें कि भैया रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट चाहे डेक्स्ट्रो हो चाहे लीवो हो, SN2 में प्रोडक्ट एक बनता है, बट वो कौन सा बनता है ये आप नहीं बता सकते। इट मे बी डेक्स्ट्रो, इट मे बी लीवो, बट एक जो भी बनेगा ओनली सिंगल स्टीरियो आइसोमर। मतलब यहां बोल सकता हूं आंसर जो आएगा ओनली, जो इसमें ऑप्शन अपने को देना है, ओनली सिंगल स्टीरियो आइसोमर विल फॉर्म। कौन सा नहीं बता सकते, भाई डेक्स्ट्रो है या लीवो है ये अपन यहां पे नहीं बता सकते। समझ आई ये चीज, ये SN2 के अंदर मतलब पहली गलती जो हम करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। अब दूसरी गलती, यहां पे जो अटैक हुआ है वो सबस्ट्रेट पे हुआ है, भाई सबस्ट्रेट का लिविंग ग्रुप निकला, उस पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, उसके बॉन्ड टूट फूट हुई, तो जो इन्वर्जन होता है वो सबस्ट्रेट के अंदर होता है, कभी न्यूक्लियोफाइल के अंदर नहीं होता। जैसे समझते हैं, मान लो एक आपको सवाल दिया जाए कि भैया आपके पास एक कंपाउंड है कुछ ऐसा, एक CH3 है, एक C2H5 है, इधर आपके पास OH है, या OH ना हटा के इधर मान लीजिए आपको बोल दिया कि आपके पास एक Br है, इधर H है, आप इसके ऊपर CH3O- का अटैक करवाएं अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। क्या इसमें इन्वर्जन होगा या नहीं होगा, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर यही कंपाउंड आपको दिया जाता ऐसा कि भैया आपके पास एक कंपाउंड है कुछ ऐसा, एक CH3 है, एक C2H5 है, एक H है, O- है, और इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है CH3Br के साथ। तो देखिए यहां भी ये O- एज ए न्यूक्लियोफाइल CH3 पे अटैक करके Br को बाहर करेगा, यहां ये CH3O- इस कार्बन पे अटैक करके इस Br को बाहर करेगा। अब ऊपर वाले में ये सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट के अंदर इस कायरल कार्बन पे अटैक हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदलेगी। मतलब Br अगर राइट साइड से निकल रहा है तो OCH3 आके कहां जुड़ेगा, लेफ्ट में। मतलब आपके पास जो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा, CH3 इधर, C2H5 इधर, OCH3 आया बैक साइड से, H शिफ्ट हो गया इधर, यहां इन्वर्जन हुआ, यहां पर लिखेंगे क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वॉल्डन इन्वर्जन यहां पे हुआ है। पर दूसरे वाले केस में बात करें, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, कायरल सेंटर तो है बट वो न्यूक्लियोफाइल में है, और कभी भी इन्वर्जन न्यूक्लियोफाइल के अंदर पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां पे जो सबस्ट्रेट था उसके अंदर तो कायरल कार्बन है नहीं, कायरल किस में है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का कायरल कार्बन कभी भी इन्वर्जन शो नहीं करता, वो जैसा है वैसा बना रहेगा। मतलब यहां पे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, CH3 ऊपर, C2H5 नीचे, H इधर, और इधर बनेगा OCH3, और इसमें कायरल कार्बन पे ध्यान से दिए कुछ नहीं हुआ। मतलब SN2 होने के बावजूद भी हम बोलेंगे कि भैया यहां रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों, क्योंकि जो कायरल सेंटर था वो किसमें था, सबस्ट्रेट के अंदर ना होके न्यूक्लियोफाइल के अंदर। समझ आई। तो SN2 में इन्वर्जन होता है बट किसमें, सबस्ट्रेट में। न्यूक्लियोफाइल के अंदर कभी भी इन्वर्जन या इन्वर्जन नहीं होगा, चाहे SN1 चले SN2 ले। न्यूक्लियोफाइल के अंदर हमेशा हम क्या करवा के चलते हैं, क्या करवाते हैं, रिटेंशन। तो इस चीज का ध्यान रखना, आप डायरेक्टली SN2 बोल के इन्वर्जन आंसर नहीं देके आएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरी जो आपको बोली रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट की गारंटी आप अपने हिसाब से नहीं देंगे, सामने वाले को जो लगना लगने दे, आप बोलिए भैया हमें नहीं पता, ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से सबको SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।